हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है जो कि माध्यिका यानी कि मीडियन से रिलेटेड है। और इस तरह का सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल हमें दिया रहता है नंबर और इसका माध्यिका निकालो तो हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख के और उसका ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमसे कहा गया है कि इसका माध्यिका निकालो। तो इस तरह का जब सवाल दिया गया थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ये स्टैटिक्स का सवाल है तो हमें क्या करना होता है, दूसरा चार्ट बनाना होता है। एक चार्ट तो ये गिवन है जिसने सवाल में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं क्योंकि अब इतना जो मेरे पास पार्ट बचा है इसमें हम क्या करेंगे, अपना सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए दूसरा वाला चार्ट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और है ना, और यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो यहाँ पे CF लिख लेंगे। अब हम सेम क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखेंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो दिया गया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे 5 है, फिर 6 है, 15 है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 15, 20 एंड कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब हमको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को ऐड करते हुए चलेंगे। तो 5 यहाँ पे है तो हम पहले तो 5 ही लिख देंगे, और 5 में जब 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26। 26 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46। और 46 में 4 को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमने सॉल्व किया है दूसरा वाला चार्ट बनके तैयार हो गया है। हम इसको क्या करेंगे, इसको भी चलिए कवर कर देते हैं ताकि यहाँ वाला स्पेस मेरे लिए बच जाए जिसमें हम सवाल को हल करें। अब इसके लिए क्या होता है, एक होता है फॉर्मूला जिसको हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है n, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 से डिवाइड करें, n की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, और हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो जो 25 आया, अब हमको इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ पे 25 आ रहा है। तो यहाँ पे 25 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है तो 26 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ही 25 है, 11 और 26 के बीच में क्या है, 25 है। तो हम यहाँ पे ऐसे बना के F कर देंगे। तो हमें ज़्यादा वाली संख्या तो लेनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना होगा, कम वाली संख्या को लेना है और इसको क्या मान लेना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसको मानना है जो थोड़ा कम संख्या हो। तो हम 11 को क्या करेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे, है ना, क्योंकि ऊपर ही जाएंगे, इन दोनों के बीच में है और ज़्यादा वाले को लेंगे नहीं। और जो 26 आया है इसके बाद वाली संख्या, इसको हम क्या करेंगे, अंडर ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे 26 वाली संख्या को अब हमें जो जो चीज़ें लिखनी है, जबकि हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसको मानेंगे, ऊपर वाले को ही 11 को मानेंगे, लेकिन हम इसको अंडर करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और अब इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, सवाल हल करना है। तो इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लोअर लिमिट, और यहाँ पे अब हम कर देंगे प्लस का निशान लगाएंगे। ये इसका एक फॉर्मूला है जिसे हमें याद करना है, n/2 - CF और फिर बाई F, है ना। तो हमें CF की वैल्यू ये निकल के आई 11 और F की वैल्यू हमें क्या निकल के आई है, अभी हम इसी के हिसाब से क्लास इंटरवल के हिसाब से लेते जाएंगे, CF और इंटू H। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको रटना है, ध्यान करना है, याद करना है और इसी के बेसिस पे सवाल को हल कर लेना है। तो अब हम चलिए सबका वैल्यू रख लेते हैं। तो लोअर लिमिट यानी कि ये क्लास इंटरवल है, ये इसको हम इधर वाली संख्या को लोअर लिमिट मानते हैं और इधर वाली संख्या को हाई लिमिट मानते हैं। तो लोअर लिमिट फॉर्मूले में दिया गया है, तो हम क्या करें, लोअर लिमिट की वैल्यू लिखेंगे। तो जो हम अंडरलाइन किए थे उसी के बेसिस पे हमें हल करना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना था, 15 था, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। प्लस का निशान है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। n/2 कितना आया है, यहाँ पे 25 आया है, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। और फिर उसके बाद में माइनस का निशान है तो हम माइनस लगा देंगे। CF की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए 11 आई है, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। और उसके बाद में अब हम इन सबको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में यहाँ F की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ F की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 15 ले लेंगे।
और इंटू एच। अब एच क्या होता है, जो दोनों क्लास इंटरवल है इनके बीच कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच 15 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हम इसको चलिए आराम से हल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है तो कोई बात नहीं है, हम इसको यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 25 में से अगर 11 चला गया तो कितना बच गया, 25 में अगर 11 गया तो 14 बचा। यहाँ पे हम 15 एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। और इसको जो है 5 से हम काटेंगे तो 5 तिया 15 होता है, तो बटे में 3 लिख देते हैं। अब हम 3 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 चौक 12 और 2 बचा, 3 छक 18, ऐसे कुछ समथिंग आएगा। तो हम 15 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 4 को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। और यहाँ 0.6 है तो 0.6 ले लेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी भरा हुआ सा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। और मुझे लगता है कि हर किसी को स्टैटिक्स का सवाल टफ लगता है अगर कहीं चार्ट वाला दे दिया गया हो तो, क्योंकि हमें भी अपने टाइम पे बहुत टफ लगता था और अभी भी इसमें भूलने की संभावना भी होती है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें याद करने वाली चीज़ एक यही है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, और ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये चार्ट बनाना भी आना चाहिए, इसको सीखना है और फिर उसी के बेसिस पे लेना है। ये जो हम 25 अगर सेम संख्या आ गई है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, CF हम उसी को मानेंगे। लेकिन सेम संख्या अगर नहीं आई है तो हम उसके एक कम वाले को लेंगे, लेकिन अंडरलाइन करेंगे उसके बाद वाले संख्या को, और उसके बाद वाले संख्या को जिसको हम अंडरलाइन करेंगे उसी के बेसिस पे पूरे सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, सवाल ना समझ में आया हो तो ज़रूर बताएं। और आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।